का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और यहाँ सेवादार बैठे हैं। पहले उस परम पिता परमात्मा शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ओम हरि गौर खुदा रब के चरण कमलों में आपकी हाजिरी लगवाते हैं जी। शास्त्री धाम शास सतनाम जी धाम सरसा हरियाणा, बहुत सेवादार वहां बैठे हैं, अलग अलग समितियों के सेवादार हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। प्रदेश तो सेवा का कोई मुकाबला नहीं होता। सेवा जो करता है सदगुरु मौला के दिल के टुकड़ा और अखियों का तारा, खुशियां लेता है बेइंतहा, मालिक का हमेशा रहता उसे सहारा। धन्य वो माँ बाप, धन्य वो परिवार, धन्य वो कुल। यहां आता है सेवादार, मालिक से प्यार करने वाला, और समुद्रों की समुद्र खुशियां बढ़ती ही जाएंगी ज्यों ज्यों सेवा का करता जाएगा। एक एक कदम, एक एक दिन आप लगाएं, एक एक मिनट आप लगाते हैं, मालिक उसके बदले में खुशियों से माला माल लवरेज करते जाएंगे। कोई कमी आने नहीं पाएगी। आशीर्वाद आशीर्वाद। बस कुछ एक बातें कोशिश किया करो, कम से कम सेवादार 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को सुमरन जरूर किया करो, भक्ति किया करो कम से कम। हाँ जी, और कोशिश किया करो खाने के बाद सुबह शाम 1 किलोमीटर चाहे घर में घूमना पड़े। दीनता नम्रता रखा करो, नंबरों के चक्करों में नहीं पड़ना, और दर्द यकीन रखना जैसे पहले सेवादार ने रखा है। किसी भी कोई ये नहीं कहे कि भैया आपके सेवादार बिकाऊ हैं, तो ये इस पे दर्द यकीन का नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे। जो राम से प्यार करते हैं और राम से सब कुछ हासिल करते हैं, वो किसी भी लोभ लालच में कभी आते ही नहीं, कभी भी दुनिया के इशारे पे चलते नहीं, जो राम के इशारों पे चला करते हैं। जो राम के रास्ते पे चलते हैं वो कभी राक्षस का रास्ता पकड़ा नहीं करते। कहने को दुनिया कुछ भी कहती रहे, वो राम का रास्ता छोड़ के कहीं और जाया नहीं करते। तो आप सेवादार, आपके माँ बाप कुल धन्य होती है, मालिक सबको खुशियां दे। रिश्तों में पवित्रता जरूरी है सेवादारों। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, उसके प्रति भी आपकी भावना सही होनी चाहिए। इसके अलावा अति पवित्र भावना अपने बहन भाई माँ बाप परिवार के साथ आपको 100% अमल करना है, ताकि समाज के बाकी लोग आपको फॉलो करें और देखें कि हाँ ये लोग इतने रिश्तों के सच्चे हैं, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे। और हो सकता है इसी वजह से वो लोग बुराइयां छोड़ने आ जाएं और नशा छोड़ दें, और बैठे बिठाए आपको घर में खुशियां मिल जानी है। और अपने घर में, डेरे में, आश्रम में जब आप आते हैं, या अपने उस घर में जिसमें आप रहते हैं, परिवार रहता है, बिल्कुल चकाचक रखा करें, साफ रखा करें। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी, वैसे पहले भी आपको कई बार बताया कि पिताजी आप कैसे दिनचर्या शुरू करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि जी उसकी वीडियो भी दिखाओ। अब टाइम फुर्सत ही नहीं मिलती कि आपको वीडियो बना के दिखाएं, लेकिन हकीकत यही है कि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सबसे पहला काम होता है जिस बिस्तर से उठे हैं उसकी सलवट निकालना। जो चद्दर खेस दरी जो भी है उसकी सलवट निकालें, हम निकालते हैं। और जो भी चद्दर ऊपर लेते हैं या कंबल ऊपर लेते हैं या रजाई, जैसे सर्दी ज्यादा आती है, जैसा भी मौसम वैसा कपड़ा ऊपर लेते हैं सब लोग, तो हम भी लेते हैं। तो उसको सबसे पहले तय मारते हैं, सही तरीके से उसको रखते हैं, सलवटें निकालते हैं, और हर चीज अपने हाथों से अपनी करते हैं। तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भाई ये सोचे मैं तो उठ गया पत्नी संभालेगी, या पत्नी सोचे मैं तो उठ गई अब पति संभालेगा। जी नहीं, अपना बिस्तर है तो आप उसे अच्छे से संभालें,
जिसके पास भी टाइम है, एक कोई काम करने निकल गया तो दूसरा संभाल ले। तो अब बिस्तर से अगर शुरुआत करिए तो पूरा घर कितना साफ होना चाहिए ये भी ध्यान दिया करो। ये नहीं कहीं जूता पड़ा है, कहीं जुराब लटक रही है, कहीं परना पड़ा है, कहीं बनाइन पड़ी है। प्लेयर भी बैठे लगते हैं हम बच्चे, प्लेयरों, ये हमने देखा है बच्चों, हमने 32 नेशनल गेम खेले हैं। तो हम में से भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे कि हमें छोड़ के जो सफाई का कम ही ध्यान रखते थे। अगर उनकी जुराब सुंघा दी जाए तो कई बार तो बेहोशी वाले डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब इतना कम सफाई रखते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, आजकल बच्चे अच्छे भी हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था, हमने तो देखा है। तो प्लेयरों को भी साफ सुथरा रहना चाहिए, उतनी ही अंदर दिमाग ताजगी हासिल करेगा। और दिमाग अगर ताजा है, ताजगी हासिल करता है, तो गेम्स में अपने आप ही आप तरक्की करते जाएंगे। तो इसलिए घर में सफाई रखना, पूरे घर को चमकता रखना है। हो सकता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग राम नाम से जुड़ जाएं, बुराई छोड़ दें, नशे छोड़ दें। तो ये सारे वायदे आपसे लेते हैं और आपको मालिक से प्रार्थना करके दुआ करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि बदले में समुद्रों की समुद्र खुशियां आपको लुटाएं। नारा लगा के हाथ नीचे कर। तो ये वो वायदे थे और आपने सेवा नहीं छोड़नी होती, आप अपनी सेवा पे पक्के रहना है। और ये दर शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर का जो सच्चा सौदा है, सदगुरु से प्रीत लगाई है। किसी आदमी के कहने से अगर टूट गई तो कैसी यारी है। सतगुर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबके लिए दुआ में हाथ उठाते हैं, बद्दुआ नहीं देते। हां, अगर आपको कोई ये कह देता है, मान लो कोई सेवादार खड़ा नजर आ गया, आप सोचते हैं ये तो वहां पास खड़ा था, अब हमें नहीं पता तो कौन कहां खड़ा है, हम तो आप में ध्यान है, साथ संगत में। कोई भी अगर अपनी मर्यादा के गलत चल के आपको कुछ कहता है और हमारा नाम लेता है, तो वो समझ लो वो आदमी गलत हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। हमारा काम तो निस्वार्थ भावना से प्रेम करना, सबको बेगर्ज प्यार करने की शिक्षा देना, सर्व धर्म सर्व जात का भेदभाव ना करके सबको एक समझना और सबका 100% सत्कार करना, ये हमारे असूल हैं, 1948 लेके अब हैं और चलते रहने हैं। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करो। कहीं कोई आपको पर्सनल नाम लेके बुला दे कि जी इस नाम से आपको तो ये बोला गया है, आपको तो ये बोला गया है, तो हो सकता है वो इंसान मनमते कर रहा हो। आजकल तो ज्यादा ही मनमता लोग करते हैं। तो इसलिए ये पूरा ध्यान रखना सेवादारों। निशानियां सेवादारों आशीर्वाद दे के हमने भिजवाई हैं, आप ले लेना यहाँ से एक एक निशानी या ऐसी कुछ। और अब तो सामने ही है, हमारी निगाह फकीरों का आशीर्वाद होता है, या निगाह से दृष्टि से बन जाते तो सारों पे ही आशीर्वाद हो गया राम जी से प्रार्थना करके। तो आपने ये निशानियां लेनी है। और यह नहीं सोचना, कई बार होता है कि मुझे कौन सी निशानी मिली और पड़ोसी की तरफ निगाह होती उसको कौन सी मिल गई। ये काम नहीं करना। निशानी निशानी होती है। फकीर एक छोटा सा किनका दे दे और आप दृढ़ यकीन कर लो राम जी कृपा कर दे तो उसमें भी माला माल कर देता है। तो बाकी आपको अब ये निशानी थोड़ी देर में देंगे। प्रसाद भी रखा होगा, यहां भी रखा होगा जी। प्रसाद बन गया बेटा, हाँ जी, जो भी आपने रखा है ले लेना, और जिसको जिसकी जरूरत है वो जरूर ले लेना आशीर्वाद। और उधर भी हिमाचल में भी साथ संगत के लिए प्रसाद रखा होगा जी। प्रसाद बन गया बेटा, आप भी साथ संगत को देना। और जिसको नहीं मिला प्रसाद उसको वो प्रसाद भी दे देना। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये वहां सेवादार जो बैठे हुए थे अब भी जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। हाँ जी, पौंटा साहब में भी आपका भी प्रसाद बन गया बेटा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां भी हो गया। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो मालिक का नाम सुखों की खान और सेवादार होते हैं महान।
सेवा किसे कहा जाता है? अपनी किसी से सेवा ना करवाओ, यह भी एक सेवा है। बहुत लोग होते हैं जो पानी का गिलास उठा के भी खुद नहीं पीते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज उठाना पसंद नहीं करते। तो ये कोई सेवा का तरीका नहीं होता। पहले अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए कि मालिक ने हाथ पैर चला रखे हैं तो किसी के मोहताज मत बनिए। अपना पानी का, अपनी चाय का जहां तक संभव हो वो खुद उठा के ले, खुद पिए। जैसे आपको कहा कि आप हमसे पूछते तो हम अपना कर्म ज्यादातर खुद ही करते हैं, जितनी की जरूरत होती, कोई लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं होती। तो आपको भी यही करना चाहिए। फिर होता है सेवा परिवार से। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का सत्कार करो, और बड़े हैं तो छोटों को बेगरज निस्वार्थ भावना से अच्छाई के लिए आशीर्वाद दो, उनके सिर पे हाथ रखो। यह भी एक सेवा है। घर में मां बाप बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं पा रहे, सही ढंग से कुछ उठा नहीं पा रहे, उनको लाके वो खिलाना पिलाना भी एक सेवा है। उसके बाद आप अपने समाज में देखें, अपने आसपास प्रभु की बनाई सृष्टि किसी कर्मों की वजह से अगर दुख पा रही है, वो पशु पक्षी परिंदे इंसान कोई भी हो सकते हैं, तो उनका दुख दूर करने के लिए आप कदम उठाएं। बीमार का इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। तो ये महान सेवा है। और यही नहीं, साथ संगत मिलके भी सेवा करती है। ये एक और बड़ा यज्ञ हो गया, महान यज्ञ, बड़ा यज्ञ। जब आप सारे मिलके किसी नी आसरा का आसरा बना देते हैं, बहुत साथ संगत घर बना के देती है, ये और बड़ी सेवा है। साथ संगत मिलके कोई मजबूर इंसान, आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान की बेटी की शादी ब्लॉकों वाले मिलके करवा देते हैं, सेवादार मिलके करवा देते हैं, ये भी एक महान सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सेवादार मिलके गरीब बच्चों को जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको पढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है। आप पशुओं को खाना डालते हैं, चारा डालते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, पानी रखते हैं, यह भी बड़ी सेवा है। आप खूनदान करते हैं, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान जिस पे रिसर्च होता है, तो ये भी महादानों के दान आ जाते हैं, बड़े दान हैं। और जीते जी कई बच्चों ने गुर्दा डोनेट के फॉर्म भरे हुए हैं और लीगली तौर पे वो एक दो जगह पे गुर्दा दान कर भी चुके हैं। तो ये भी महान से भी महान सेवा है। तो सेवा का कोई किनारा नहीं कि कहां तक लास्ट है, कहां तक ऊंचाई है। जितनी सेवा करते जाओगे उससे होगा क्या? आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आत्म बल मिलेगा, चैन, आनंद आएगा। और इसके साथ साथ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति में आपका मन लगने लग जाएगा, आपकी आत्मा ठहरने लग जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेवा करें। आज का टाइम स्वार्थ का बोलबाला है। कई बार आपको सुनाया, कई नगरों में तो राम राम भी कहने से पूछते हैं क्या चाहिए, यानी गर्ज के बिना राम राम भी मंजूर नहीं करते। जबकि राम राम बोलने से मुंह पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। तो इसलिए ऐसे भयानक घोर कलयुग में, स्वार्थी युग में, जो लोग परहित परमार्थ
तन मन धन से करते हैं। धन्य उनके माँ बाप और धन्य वो लोग होते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। हमने जब ये खूनदान का कैंप शुरू करवाया, आई कैंप लगा करते थे, उस दरमियान देखा कि लोग भाग भाग के सेवा कर रहे हैं। पर उससे पहले हमने 80 से 90 के बीच में कई बार देखा कि अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, सगा भाई सगे भाई को नहीं देता था। एक बार हम किसी के साथ गए थे तो डॉक्टर साहबान कहने लगे जी ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो उनके भाई का जो ब्लड ग्रुप था वो उनसे मिलता था, लेकिन जब उनसे मांगा गया तो वो आगे चले गए, साइड में चले गए, पता ही नहीं चला, वापस लौटे ही नहीं। तो ऐसा टाइम भी था। और आज राम नाम के प्यारे लाखों में हैं जो ब्लड डोनेट को तैयार रहते हैं। बेमिसाल कमाल, कोई शब्द नहीं, कोई अल्फाज नहीं। और तो और नौजवान पीढ़ी को हमने देखा विवाह शादी के दिन ब्लड डोनेट करके आते हैं, जन्मदिन के दिन ब्लड डोनेट करते हैं, पेड़ लगाते हैं, मानवता का भला करते हैं। ये बेमिसाल बातें हैं। किसके ध्यान रहता है? वो एक कहावत है पुरातन, वन डे हीरो। शादी जब होती है तो वो हीरो ही होता है, सबका ध्यान उसी पे ही होता है। तो एक दिन का तो वो हीरो है ही है, लेकिन अगर वो हीरो जाके ब्लड डोनेट करता है और मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का पर्ण करता है, वास्तव में वो बहुत लंबे समय के लिए हीरो बन जाता है, अपनी इंसानियत की वजह से, अपनी मानवता की वजह से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना, बड़ा मुश्किल है ऐसा हो पाना। तो भाई सेवा ज्यों ज्यों करते जाओगे त्यों त्यों आपका ध्यान, आपके विचार सुमरन में लगने लगेंगे। और ज्यों ज्यों सुमरण करोगे त्यों त्यों आत्मबल बढ़ेगा, और ज्यों ज्यों आत्मबल बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आप अपने हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, रूहानी यानी आत्मिक तौर पे तरक्की करेंगे और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते चले जाएंगे, जिससे आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कोई नहीं कि कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि जी हम नाम अमर करवाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अरे भाई, हम भी नहीं कहते कि आप नाम अमर करने के लिए कुछ करो, बल्कि आप इंसानियत के लिए कुछ करो, मानवता के लिए कुछ करो, सृष्टि के लिए कुछ करो। नाम तो अपने आप ही हो जाना है, आपके कहने की जरूरत नहीं है, आपकी चाहत हो ना हो। क्योंकि इस बुराई के युग में, इस स्वार्थी युग में, जब कोई परहित परमार्थ करता है तो राम जी की निगाह में बहुत ऊंचा हो जाता है, और जो उनकी निगाह में ऊंचा हो जाता है उसे कोई नीचा नहीं गिरा सकता। तो इसलिए सेवादारों, धन्य माँ बाप, धन्य वो कुल होती है, यहां आप जन्म लेते हैं। और राम जी की प्राप्ति उन लोगों को जरूर होती है जो सेवा सुमरण किया करते हैं।